आज की इफ्तारी में हमने बनाई है कचनार, कीमा कचनार। अक्सर लोग इसे गोश्त में बनाते हैं लेकिन हम कीमे में बनाते हैं क्योंकि कीमे में इसका टेस्ट ज़बरदस्त आता है। बहुत ही ज़बरदस्त डिश है ये। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल अरकम अली व्लॉग्स। तो चले हम स्टार्ट करते हैं बनाना। ये है कचनार और ये है कीमा। साथ में हमने दो दरमियाने साइज़ की प्याज कट की है, लहसुन है का एक चूवा है और ये है अदरक इतने साइज़ का। और अब हम इसमें कचनार डालेंगे। कीमे में कीमा फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए ये जमा हुआ है, तो इस तरह नज़र आ रहा है। इसमें डाली है कचनार। कचनार डालने के बाद हम डालेंगे प्याज और लहसुन, ऐसे डाल देंगे। और जो है अदरक उसे हम क्रश करके डालेंगे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है कचनार। और इसकी बात लोग लंबी लंबी इसकी जो होती है ना कोम्पल्स वगैरह, इसको वो लंबी लंबी पकाते हैं लेकिन हम छोटी छोटी बनाते हैं। जो छोटी होती है बड़ी में से फूल निकल आती है, तो जायके में अच्छी नहीं थी, तो ये हमने छोटी डाली है। इसमें अब डालेंगे हम नमक हस्बे जायका। नमक के बाद डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, वो भी हस्बे जायका जितनी आपको पसंद हो। लाल मिर्च पाउडर हम मुनासिब डालेंगे क्योंकि दरदरी मिर्च पाउडर भी डालनी है। अब वो दरदरी मिर्च पाउडर डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें हल्दी, इसके बाद हम तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। और 1.5 गिलास इसलिए डालेंगे क्योंकि कीमे में भी बर्फ़ जमी हुई है, कुछ पानी वो भी छोड़ेगा। उसके बाद हम देख लेंगे, अगर नहीं गला हुआ अच्छे से तो फिर और डाल देंगे। इसको हम कुकर को बंद कर देंगे। बंद कशकश रह गई थी, इसे अब कश कर लिया है, तो अब इसे भी डाल देंगे। इसके बाद प्रेशर को बंद करेंगे। कुछ लोग जो वो कचनार को बाद में डालते हैं जब कीमा भूनने लगते हैं, लेकिन वह तो वो कच्चा पन रह जाता है, थोड़ा सा उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता। लेकिन मैं तभी डाल देती हूँ जब कीमा डालें, ताकि उसके साथ ही गल जाए और ये टूटती भी नहीं है। ये जी हमने 10 से 15 मिनट दिए थे इसे। इसको खोल लिया, कीमा गल चुका है। इसमें ऑयल डालना है। अब ऑयल डाल के अच्छे से भून लेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक ये ऑयल छोड़ नहीं देगा। ऑयल कम हो, मुझे कम लग रहा है, और डालूंगी मैं ऑयल थोड़ा सा। इसी स्टेज में अगर आपको कम लगे, नमक मिर्च कम लगे तो वो और डाल सकते हैं आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने ऑयल डाल दिया है। इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट तक भून लेंगे। मुझे दरदरी मिर्च कम लग रही थी, मैंने और डाल दी है। थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें दही डालेंगे। दही बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। दही के बगैर ये डिश अधूरी है। दही डाल के इसे अच्छे से भूनेंगे। अभी फ़िलहाल दही के बिना हमने भून लिया है। इसमें हम दही ऐड करेंगे, तकरीबन 1 प्याली। दही ऐड करने के बाद इसको थोड़ी देर मिक्स करेंगे। इसके बाद ऊपर ढक्कन दे देंगे ताकि दही का टेस्ट अच्छे से कीमे में और कचनार में मिक्स हो जाए। ये देखिए, आपको नज़र आ ही रहा होगा कचनार बिल्कुल नहीं टूटी। कीमे के साथ ही मैंने ऐड कर दिया है। जब कीमा भूनते वक्त डालें तब वो कच्चा फ्लेवर सा आता है, तो अच्छा नहीं लगता। अब ये ढक्कन उठा के फिर हम हल कर रहे हैं इसको। अब ऑयल छोड़ रहा है, जो दही था उसका भी कुछ ऑयल है। ये देखने में ही इतनी खूबसूरत है और खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इसके साथ ही हमने गरम मसाला डाला है, 1 चम्मच गरम मसाला, और इसके साथ हमने खुश्क धनिया पाउडर डाला है। इसको भी भून लेंगे। अक्सर लोग गरम मसाले एंड पे डालते जब चूल्हा बंद कर दें, लेकिन मैं पहले ही डाल देती हूँ ताकि इनका भी भूनते भूनते फ्लेवर जो टेस्ट है अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए
और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। वो गरम मसाला डालने के बाद हमने ढक्कन दे दिया था थोड़ी देर, उसके बाद फिर इसकी ये कंडीशन है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त हो गया है और अच्छे से भुन भी चुका है। थोड़ी देर फिर भी अभी भूनेंगे ताकि जो पानी है इसमें वो अच्छे से खुश्क हो जाए। जब ये थोड़ा नीचे लगने लग गया तब ये हो जाएगा रेडी, फिर हम इसे डिश आउट कर देंगे। हमारी वीडियोस प्लीज़ बताइए कमेंट में किस तरह की लगती है आपको। तो अब तक के लिए इतना ही। अब ये अच्छे से रेडी हो चुका है। अब इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे। हरा धनिया ऐड करने के बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। धनिया डालने के बाद भी थोड़ा भूनेंगे ताकि इसमें धनिए में जो पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये सर्दियों की सौगात है कचनार, क्योंकि सर्दियों में ही ज़्यादातर आती है। यहाँ पर हम वीडियो को करते हैं एंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।